इंडिया के संपर्क में बीजेपी के सांसद, खुलासे से मोदी शाह की उड़ी नींद। बीजेपी सांसद ने पार्टी नेतृत्व पर लगा दिए गंभीर आरोप। राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने वालों को बता दिया अयोग्य। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी में आने को तैयार हैं। बीजेपी के साथ खेला होगा और जल्दी होगा, फैसला टीएमसी को लेना है। वैसे भी अब बीजेपी के सांसदों की संख्या 237 ही रह गई है। जब चाहे तब बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के सांसद अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नाराज हैं और अब उन्हें बीजेपी में अपना और अपनी पार्टी में किसी का भी भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले के बयान पर अब बीजेपी सांसद ने भी अपनी मोहर लगा दी है। पार्टी के सांसद ने ही दावा कर दिया है कि वो टीएमसी के संपर्क में हैं। भले ही दल बदलने वाली बात नहीं कही हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है उससे साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ खेला होने वाला है। वैसे भी इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट और सीट दोनों ही कम हुए हैं। पश्चिम बंगाल में उसकी सीटों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई और इसमें भी 3 सांसदों के बगावत करने की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी सांसद के बयान पर मोहर लगाते हुए बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने बड़ा दावा किया है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर सीट से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया कि पार्टी ने कुछ गलत फैसले लिए थे और हमारी नीति बनाने में दिक्कतें थी। टीएमसी ने चुनावों को लेकर मजबूत योजना तैयार की, जिसका हम लोग मुकाबला नहीं कर पाए। बीजेपी सांसद ने कहा कि पार्टी की तरफ से नेताओं को और कार्यकर्ताओं के योगदान को नजरअंदाज किया गया। अगर वे साथ लेकर नहीं चलेंगे तो अगले चुनाव में और भी बड़ा झटका लगेगा। खान ने कहा कि अयोग्य लोग इस समय प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी और नड्डा को आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे बंगाल में स्थिति पहले से ज्यादा खराब क्यों हुई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर टीएमसी नेताओं ने चुनाव के बाद मुझसे संपर्क किया था और कुछ प्रस्ताव भी आए हैं, लेकिन मैंने अब तक कोई मन नहीं बनाया है। मैं टीएमसी नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता हूँ। खान पहले टीएमसी में ही थे और टीएमसी से वो बीजेपी में आए हैं। बीजेपी के टिकट पर विष्णुपुर सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो टीएमसी के संपर्क में हैं, उससे ये साफ हो गया है कि सिर्फ सौमित्र खान ही नहीं बल्कि बीजेपी के और भी दूसरे सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। सौमित्र खान ने जिस तरह से प्रदेश बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो पाला बदल सकते हैं। टीएमसी की तरफ से भी खान को लेकर अब नर्म रुख दिखाई दे रहा है, जो संकेत है कि बंगाल में बड़ा बदलाव होने वाला है। वैसे भी बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी में उत्साह दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कई नेता टीएमसी का दामन थाम चुके हैं, जिससे बीजेपी को करारा झटका लगा है। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के अंदर बगावत के हालात हैं। जल्द ही बीजेपी के कई सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से तो यहाँ तक दावा कर दिया गया है कि वो इस सरकार को कभी भी गिरा सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के मतभेद अपने सहयोगी दलों के साथ ही खुलकर अब सामने आने लगे हैं, यानी एनडीए और बीजेपी दोनों ही कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस बार केंद्र में मोदी सरकार के लिए बड़े संकट की आहट अब सुनाई दे रही है। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियों को पहले तो यही भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हार कर भी उन्होंने सरकार बना ली है, और इस बात का भरोसा अब देशवासियों को भी नहीं है कि ये सरकार ज्यादा चल पाएगी। लोकसभा चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी को जो 240 सीटें मिली हैं, ये उसकी मेहनत कम सरकारी संस्थानों पर मीडिया चैनलों की एक तरफा खबरों के असर के चलते आई हैं। अगर मीडिया निष्पक्ष होता तो एनडीए के लिए 150 सीटों के पार जाना भी बेहद मुश्किल होने वाला था। यानी मोदी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और इसी के चलते बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से अब मोदी सरकार को हटाने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, सरकार गिराने की तारीख हुई तय। इंडिया ने बनाया मास्टर प्लान, बीजेपी दिखाई दे रही है परेशान। कांग्रेस ने शुरू कर दी है नए चुनाव की तैयारी, इसी साल फिर होंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव इस साल के आखिरी में हो सकते हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
यानी इस बार नरेंद्र मोदी 6-7 महीने ही पीएम रह पाएंगे और उसमें भी आखिरी के 2-3 महीने वो कार्यवाहक पीएम रहेंगे, क्योंकि देश में नए चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाएगी और उनकी सरकार के पास बहुमत भी नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ से जो खबर मिल रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि वो जब चाहें तब मोदी सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन अभी 3-4 महीने वो मोदी सरकार के और अलोकप्रिय होने का इंतजार करेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार चलती दिख रही है उससे इंडिया गठबंधन को भी उम्मीद दिख रही है कि मोदी सरकार अपनी पुरानी नीतियों को ही आगे बढ़ाने वाली है। जिन नीतियों को देश की जनता ने चुनाव में खारिज कर दिया है, उन्हीं नीतियों के सहारे नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में आगे बढ़ने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, उससे साफ हो गया है कि सरकार की नीति में भी बदलाव नहीं होगा और जनता सरकार की नीतियों को चुनावों में नकार चुकी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन इस सरकार को 3 से 4 महीने में ही गिरा देगा। मोदी सरकार को गिराने के बाद इंडिया सरकार बनाएगा या फिर नए चुनाव कराए जाएंगे, इस पर चर्चा बाद में की जाएगी। वैसे दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के अधिकांश नेता चाहते हैं कि सरकार बनाने की जगह ऐसी स्थिति में नए चुनाव कराए जाने चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार गिरने के बाद टीवी चैनल से लेकर चुनाव आयोग और तमाम सरकार संस्थान पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए के पास लेवल का फील्ड होगा और उस समय इंडिया गठबंधन आसानी से 400 सीटों के पार चला जाएगा, जबकि एनडीए को 100 से 150 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा। जिन राज्यों में एनडीए भारी पड़ा है वहां भी इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर लेंगे। कांग्रेस के दावे से बीजेपी में घबराहट दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। एनडीए की सीटें भी 293 हैं। इस समय सिर्फ बीजेपी के अलावा सिर्फ 2 दल ऐसे हैं जिनके पास 10 से ज्यादा सीट है। टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीट हैं और सरकार बनने के साथ ही एनडीए में टकराव भी शुरू हो चुका है। लोकसभा स्पीकर का मामला हो या मंत्रियों या मंत्रालयों का, बीजेपी के सहयोगी नाराज दिखाई दे रही हैं। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भी एनडीए में टकराव दिख रहा है। आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। साफ है इस समय बीजेपी बैकफुट पर है और उसके लिए हालात लगातार खराब होते दिखाई दे रहे हैं और इन हालातों के और खराब होने के बाद इंडिया गठबंधन अपना प्लान सामने लाएगा, जिसके बाद मोदी की सरकार गिर जाए।